ओम शांति। 9 नवंबर 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 जनवरी 1979। मुरली का सार: संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के आदि से अब तक की संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। आदि से अब तक की अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है व करना और निभाना समान है। ये जन्म पत्री देख रहे थे। कितने कितने वायदे किए हैं, बाप दादा से किए हैं, अपने आप से किए हैं। वायदे करना और निभाना, इसमें अंतर कितना है और कितना समान रहे हैं, ये जन्म पत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? यथाशक्ति माना जितनी जितनी शक्ति है, वायदा हर एक बच्चा करता है ना, जितनी उसकी शक्ति है वायदे करते हैं, फिर बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। फिर रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। जब प्रतिज्ञा करनी होती है ना, बहुत उमंग उत्साह होता है, हिम्मत बड़ी होती है, तब एक संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने, समस्याओं का सामना करने की शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। जब संकल्प करते हैं ना, तो उसको साकार में लाना चाहते हैं और समस्याओं का सामना करने की शुभ भावना भी रखते हैं। चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है। जब संकल्प किया था तो था फुल अटेंशन, फिर थोड़ी देर के बाद, मानो थोड़ा समय बीतने के बाद, फुल अटेंशन बन जाता है अटेंशन रह जाता है। और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। जब संकल्प लिया था तो फुल अटेंशन, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा उमंग उत्साह। धीरे धीरे फिर अटेंशन तो है पर फुल अटेंशन नहीं है, फिर और धीरे धीरे टेंशन बन जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जब वायदा करते हैं ना, तो ये याद रहता है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, माना हमारी जीत तो हुई पड़ी है। इतना फुल कॉन्फिडेंस होता है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे ये बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो, बाबा कृपा करो,
मेरी मदद करो बाबा, ये बहुत हो गया। अधिकार दो, शक्ति दो। एक तरफ कहते थे जन्म सिद्ध अधिकार है, और फिर धीरे धीरे ये बोल निकलते हैं बाप दादा के आगे, अधिकार दो, शक्ति दो। हैं शब्द दो शब्द में बदल जाते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार दो। हैं शब्द दो शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता वरदाता, दाता के बजाय लेवता हो जाते हैं। आप सबको देने वाले लेवता हो जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज, कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल। कभी तो लगेगा वाह तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, कभी पुरुषार्थ चल रहा है, कभी हलचल आ गई है तो कभी अचल हो गए हैं। माना ऊपर नीचे बहुत होते रहते हैं। इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। ये जो रास्ते के नजारे हैं ना, इनको देखने के लिए रुक जाते हैं। मंजिल याद ही नहीं कि हमें पहुंचना कहाँ है। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी लेकर चला और उसे मंजिल याद ना रहे तो जिस समय उसे पहुंचना है ना वो उस समय नहीं पहुंच सकता, और हर 5 मिनट के बाद रुकता रहे और देखे वाह क्या पहाड़ी है, वाह क्या गार्डन है, वाह क्या झूले हैं। मंजिल पर इतने बजे पहुंचना जरूरी था, वहां प्रोग्राम था, वहां कोई प्रोग्राम की ओपनिंग करनी थी, कोई बहुत जरूरी कार्य था, बहुत जरूरी कार्य था। लेकिन व्यक्ति को याद ही नहीं रहा कि मंजिल पर पहुंचकर उसने करना क्या है। तो वो रास्ते के नज़ारों में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसने बिता दिए, और वो टाइम जो वहां पर दिया था तो निकल गया। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते, लेकिन ये कब तक? ये भी कब तक चलेगा? अगर यही खेल अभी भी दिखाते रहेंगे तो, लेकिन फिर भी ये कब तक? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं। ये तो बहुत हो गया, रास्ते में रुक जाना, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, कुछ नया देखना चाहते हैं। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो, सदा विजय हो। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा एक खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। हम विजयी हैं, हम विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, जैसे कल्प पहले का चित्र है। हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सिमरन करते और पूजते रहते हैं। अब तक भी विजयी रतन के रूप में सिमरते भी हैं, पूजते भी रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया, बहुत मिला है समय, और नंबरवार यथाशक्ति सबने पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो, और सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाओ।
स्वयं भी सफल रहो और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाओ। अब भाषा भी परिवर्तन करो, अब भाषा भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी कितनी तेज भाग रही है। आज देखो, अभी सुबह स्टार्ट होती, रात होने में इतनी देरी ही नहीं लगती है, और विश्व भी परिवर्तन होने की इंतजार में है। सब कुछ तेजी से हो रहा है, लेकिन हम कितनी तेजी से चल रहे हैं। सब कुछ तो तेजी से हो रहा है, तो हमारी संपूर्णता कितनी तेजी से चल रही है। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। तिलक का मिट जाना, अगर आपका तिलक मिट गया तो स्मृति से नीचे आना है। अभी ये बातें स्वप्न से भी समाप्त करो, स्वप्न से भी समाप्त करो ये बातें। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ। संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। अगर विश्व सेवा में लग गए आप, तो स्वयं का कल्याण तो हो ही जाएगा। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करेंगे। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होने लगेगा। हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं और पुण्य का फल भी हमें मिल रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। क्योंकि समय की समीपता पर मान हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि फल आपको भविष्य में ही मिलना है। फल आपको जो श्रेष्ठ कर्म करोगे उसका अभी भी फल प्राप्त होगा, और भविष्य तो जमा होगा ही होगा। तो वर्तमान समय संतुष्टता के रूप में और भविष्य में भी जमा होता जाएगा। दोनों काल में प्राप्त हुआ ना, फिर वर्तमान भी और भविष्य भी। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। अभी अभी किया, अभी अभी प्राप्त हुआ। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। है ना, आपने ऐसा कुछ कर्म किया, जो भी श्रेष्ठ कर्म किया विश्व कल्याण के प्रति, आपका कल्याण तो हो गया, आपकी तो चढ़ती कला होने लगी, लेकिन आपको फल भी दिखाई पड़ेगा। अगर आप व्यर्थ करोगे,
उसका भी होगा, और अगर आप समर्थ करोगे तो उसका भी होगा। व्यर्थ का भी लाख गुना और समर्थ का भी लाख गुना प्राप्ति आपको होगी, ये सब अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। तो कैसे कर्म होने चाहिए? क्योंकि लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। अभी जो जमा करोगे वो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनेगा। इसके लिए विशेष क्या करना है? माना ये इतना लाख गुना जमा होता रहे, इसके लिए विशेष क्या करोगे? कुछ तो विशेष करना पड़ेगा ना। सिर्फ दो बातें याद रखो, दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। समर्थ का लाख गुना जमा कैसे होगा? आपके संकल्प ऐसे होने चाहिए ना हो, तो संकल्प कैसे ऐसे होंगे? अगर आप अपने आप को नीचे गिराते रहेंगे तो भी आपके संकल्प श्रेष्ठ नहीं। अगर दूसरी तरफ आप दूसरों की बुराइयां देखते रहेंगे तो भी आपके संकल्प श्रेष्ठ नहीं। तो दो बातें याद रखनी है। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ साथ विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। विशेषताओं को देखो, हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो, साथ साथ विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। कमी दिखाई देती है ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और हर आत्मा यही पुरुषार्थ कर रही है अपनी कमी कमजोरी को निकालने की, और साथ वाला उसकी वो कमी कमजोरी को देखता रहे। एक छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा और दूसरा उसको देखने का पुरुषार्थ कर रहा। जिसने छोड़ना है वो तो छोड़ लेगा, पर जिसने देखने की आदत डाल ली तो वो देखते देखते वो उसकी छूटी हुई कमी उसके अंदर आ जाती है। ये प्रैक्टिकल होता है। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। दूसरे ने वो चीज फेंक दी, माना उसको जरूरत नहीं है उस चीज की, और कोई उसको उठा ले, तो क्या ये रॉयल्टी है? दूसरे ने फेंक दी और दूसरे ने उठा ली। मतलब एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है कि मेरी ये कमी कमजोरी निकल जाए, और दूसरा व्यक्ति उसी की कमी कमजोरियों को चिंतन कर रहा है, उठा रहा है। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। मान लो उसने बढ़िया ही चीज फेंक दी डस्टबिन में, ये फोन अब मेरा सेकेंडरी हो गया है, मुझे पसंद नहीं है,
हाँ, उसने फेंक दिया। जो रॉयल आत्माएं होंगी ना, वो फेंकी हुई चीज को उठाती नहीं है। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। यह तो अवगुण गंदगी है, ये तो फिर पूरी की पूरी गंदगी है। गंदे नाले से निकला हुआ गंद है। उसको गंदे नाले से गंद निकलता है, कोई खड़ा होके देखता है क्या? देखें क्या क्या आ रहा है नाले में। मुंह ढक कर ना निकल लेंगे सब, और कोई देखना भी नहीं चाहेगा, कोई चिंतन भी नहीं करना चाहेगा। उसका संकल्प भी कभी आए ऐसा कोई सोचेगा ही नहीं कि मैं आत्मा गंदे नाले से निकल के गुजर रही थी। कोई स्वप्न में भी नहीं देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले तो स्मृति से वह टिका नहीं तो स्वप्न में कहाँ अटैक होगा। ऐसा करते हैं क्या कोई गंदे नाले के पास बैठ कर ऐसे देखे क्या क्या आ रहा है? तो ये भी तो अवगुण देखना किसी के गंदे नाले जैसा है। यह तो अवगुण गंदगी है। उसे संकल्प में भी धारण करना महापाप है। संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इससे इस बात का अटेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। ना धारण करो, ना वर्णन करो। ना धारण करो, ना वर्णन करो। क्या? किसी के अवगुण, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। ना धारण करो, ना वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप फिर आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। इसलिए तो भक्त आपकी महिमा गा रहे हैं कि आपने ये प्रैक्टिकल किया है, एक दो की विशेषताओं का गुणगान किया है, वर्णन किया है, इसका गुणों का और विशेषताओं का। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। हर कार्य में हाँ जी और पहले आप। जहां पर नाम मान शान की बात आए तो दूसरे को आगे कर दो, पहले आप। जहां पर कुर्सी की बात आए तो पहले आप। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हरेक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तब ही भक्ति में ये रस्म चलती रहेगी। अभी वो प्रैक्टिकल करेंगे, कौन सी रस्म? एक तो धूप जगाने की, एक भोग लगाने की, माना खजाना भेंट करने की, हाँ जी करने की और पहले आप करने की। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तभी भक्ति में ये रस्म चलती है। सुना इस वर्ष क्या करना है? अब आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई। आज जो बाबा ने सुनाया वो स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई है, माना आपको क्या करना है। फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है, माना इस वर्ष आपको अपने साथ क्या करना है। दो विशेष बातें, एक तो विशेष आत्मा समझ संकल्प और कर्म करो, दूसरी विशेषताओं को देखो। ये अपने साथ परिवर्तन करना है।
फिर सेवा के क्षेत्र की ये बाबा कहते बाद में बताएंगे। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माएं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी बाबा कहते जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो पा सकते हो। जो सिद्धि चाहो वो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं ना, दुनिया में यही होता है ना, किसी कार्य की सिद्धि करनी है तो उसके लिए मंत्र जपते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो, विधि विधि माना उसका कार्य करने की विधि क्या है, विधि चाहते हो तो ये महामंत्र ही विधि स्वरूप है। हम आत्माएं सिद्धि नहीं चाहती हैं, हम क्या चाहती हैं? विधि, कि उसकी प्रॉपर विधि क्या है। ये महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है? सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। सदा स्मृति, आपको याद रहेगा तो सिद्धि तो मिलेगी मिलेगी। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। अगर आपको स्मृति ही कभी कभी है तो आपको सफलता भी तो फिर कभी कभी ही मिलेगी ना। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। सदा सदा माना कभी कभी नहीं। बाबा को ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता। नहीं, कभी कभी हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं, सदा। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। याद रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। बाबा ने कहा ना, बाप को याद करना है, बाप को सदा याद करना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब अपने को आत्मा सदा समझो और सदा बाप को याद करो। अब सदा की बारी आई है। सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मुहूर्त रहेंगे। सदा याद करो। दूसरी पार्टी से बाबा ने कहा, माया के वाट से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। बाप दादा ने कहा, हरेक अपने को बाप के प्यारे और विश्व से न्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। जो बाप के प्यारे बनते हैं वे विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। अगर आप न्यारे ही नहीं तो प्यारे भी नहीं। प्यारा है तो न्यारा है, न्यारा है तो प्यारा है। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती।
जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, सबको पता है ना कैसा होता है वाटरप्रूफ कपड़ा। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं है। नहीं, वाटरप्रूफ तो है तो 2-4 बूंदें टिक जाएंगी, होता है कैसा? एक बूंद भी टिकती नहीं है। ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वे माया प्रूफ बन जाते हैं। जो लगन में रहते हैं, जो लवलीन रहते हैं, वे माया प्रूफ बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस बार माया ने अटैक कर दिया, अगली बार नहीं करेगी, इस बार कर लिया, ये माया प्रूफ नहीं है। माना जैसे एक बूंद वाटर प्रूफ पे टिकती नहीं है, तो माया भी आप पे कैसे टिक जाएगी? क्योंकि आप माया प्रूफ हो, तो वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, कोई भी वार ही नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। बाबा कहते बाप का जो प्यार है अविनाशी है और निस्वार्थ है ना? अविनाशी है और निस्वार्थ है, आप इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। जो दुनिया आपको अल्पकाल का प्यार देती है ना, उसका भी अनुभव आपके पास है। और जो बाप का प्यार है अविनाशी और निस्वार्थ, उसके भी आप अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है? बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है? तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। अगर तीसरा बीच में आ गया तो वो आपको बाप से अलग कर देगा। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो ही नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वे सिद्धि को पा लेते हैं। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वे सिद्धि को पा लेते हैं। सिद्धि क्या है कि वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया उन पर वार कर ही नहीं सकती। तो माया के वार से बचने का साधन क्या हुआ? विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा। तीसरी पार्टी से, ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वह श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करती है। लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो। ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है कि हम किससे प्राप्ति कर रहे हैं? डायरेक्ट बाप दादा द्वारा हम प्राप्ति कर रहे हैं। और दूसरी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माओं के संपर्क में आती हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्ति तो करती है, लेकिन आप डायरेक्ट बाप दादा द्वारा। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। कौन सी दुनिया? दुनिया तो है ही है ना दुख की। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। जो दुनिया नशा करती है उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है। तो ये कौन सा नशा है? सोचो तो सही। ईश्वरीय नशा।
तो सब दुखों की दुनिया सब भूल जाती है। तो इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती। इस नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा। उस नशे में तो नुकसान ही नुकसान है, इस नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा। उस नशे को ज्यादा पिया तो खत्म हो जाते हैं। यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते, वहां खत्म हो जाते, विनाश हो जाता है, यहाँ अविनाशी बन जाते। ये नशा जितना चढ़ाओ उतने अविनाशी बन जाएंगे। जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते हैं कि ये नशे में है। ऐसे आपको भी देख ये अनुभव करें कि ये नशे में है। जो नशे में होता है उसको देखकर कोई भी कह देगा कि ये नशे में है। उसके चलना उठना बैठना उसकी एक्टिविटी से पता पड़ जाता है नशा किया हुआ इसने, नशा किया हुआ इसने। तो आप अगर ईश्वरीय नशे में रहेंगे तो आपको देखकर ही दूसरा ये कहे कि ये उसके नशे में है, ईश्वरीय नशे में। अभी अभी नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो जो मजा आना चाहिए ना वह नहीं आएगा। इसे सदा नशे में मस्त रहे। इस नशे में सर्व प्राप्ति है, सर्व प्राप्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, माना ताकत आ जाती है। ये स्मृति एक बाप दूसरा ना कोई। सुना तो बहुत है, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियां देखना चाहते हैं। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तब ये जड़ मूर्तियां समाप्त हो जाएंगी। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तो ये जड़ मूर्तियां बननी समाप्त हो जाएंगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तो यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। अभी तो हर जगह मंदिर है ना, तो अनेक मंदिर है, फिर एक सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा कि इतनी चैतन्य देवियां, इतनी चैतन्य मूर्तियां तैयार हो गई है। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी मूर्तियों के लिए कोई मंदिर तैयार तो नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा मंदिर, एक ही बड़ा मंदिर बन जाएगा भारत। चौथी पार्टी से संगम युग के समय को हर कदम में पद्मों की कमाई का वरदान। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं समझते हो? चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जा रहा है। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पद्म जमा। तो एक सेकंड भी वह एक कदम भी जमा नहीं किया तो कितना नुकसान हो गया। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती है तो चिंता लग जाती है। लौकिक में ऐसा होता है ना, किसी दिन कमाई नहीं हुई तो चिंता लग जाती है। वह तो फिर हद की कमाई है, यह तो फिर बेहद की कमाई है। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो यहाँ कितना अटेंशन चाहिए? इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो, इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो। अभी अलौकिक जन्म हुआ तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, हो गया ना। अभी अलौकिक जन्म हुआ तो आपका हर कदम अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते होंगे तो उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक
चेहरे से दिखाई देगी कि इनको क्या प्राप्त हुआ है, उनके चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि इनको कुछ प्राप्त हुआ है। वे स्वयं ही आकर्षित होकर के आपके सामने आएंगे, तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी। खटकाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। पूरे विश्व का परिवर्तन करना है तो वृत्ति से वातावरण का परिवर्तन होगा। अच्छा, आज का वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। आज का स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।